नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फायर जीके में। आज के इस वीडियोज में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज बात करेंगे हम केन बेतवा लिंक परियोजना की। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की पहली केन बेतवा लिंक परियोजना। तो विशेष रूप से इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। विथ मैप के माध्यम से चीज़ें कॉन्सेप्टली क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहना है आपको। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ये केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो नदियों को जोड़ा जा रहा है आपस में। तो विशेष रूप से आपको ये याद रखना कि केन और बेतवा दोनों नदियों के बीच से, ये देख पा रहे होंगे। अगर बात की जाए देखिए केन नदी की, तो केन नदी का जो उद्गम होता है विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कटनी, मध्य प्रदेश के कटनी कैमूर पर्वत से होता है ना। तो ये विशेष रूप से याद रखना है। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है, तो आप लोग समझते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। और ये वो दोनों की दोनों नदियाँ यूपी जाती हैं, उत्तर प्रदेश जाती हैं। तो ये जरूर याद रखना है कि केन जो है आपकी बांदा जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। विशेष रूप से ये फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा वहीं बात करें हम किसकी, बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। तो विशेष रूप से ये याद रखिएगा। और ये निकलती हुई आप देखिए ललितपुर झांसी होते हुए, और नेक्स्ट अगर संगम की बात करें कहाँ पर मिलती है, यमुना में। तो ये भी यमुना में मिलने वाली ये नदी है। ये हमीरपुर यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो ये चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं जो डैम बनाया जा रहा है, जो जोड़ा जा रहा है आपस में इन नदियों को। तो विशेष रूप से ये याद रखना है कि कौन सी नदी का पानी किस पर डाला जा रहा है। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। ये एरो की साइन आप देख पा रहे होंगे ना दोस्तों, ये एरो की साइन, इसका मतलब है कि केन नदी का जो पानी है और किस में डाला जा रहा, बेतवा नदी में डाला जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पर ये भी आपको मैप से क्लियर कर लेना है कि लगभग अगर देखा जाए तो 13 ज़िले इसमें लाभान्वित होंगे। तो याद रखिए कितने ज़िले प्रॉफिट में जाएंगे इसमें, लगभग 13 ज़िले, जिसमें से 9 ज़िले आपके क्या रहेंगे, एमपी के, और यूपी के रहेंगे 4 ज़िले। तो हम विस्तार से देखेंगे कब से इस योजना की शुरुआत की गई, कब इसमें फाइनली हस्ताक्षर हुए, ये भी विस्तार से देखेंगे। लेकिन मैप में सिर्फ इतना समझिए कि आपको कहाँ से किस नदी में जोड़ा जा रहा है। देखिए तो ये केन है और ये आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में बेतवा नदी। तो केन और बेतवा के बीचों बीच से आप देखिए यहाँ पर ये जो है डैम ये बनाया जा रहा है, यहाँ से लिंक किया जा रहा है केन और बेतवा को। तो यहाँ पर जो प्रथम चरण में जो बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है दोधन बांध। क्या नाम है? दोधन बांध। पूछा जाएगा आपसे ये कहाँ पर है, पन्ना और छतरपुर, ज़्यादातर बोला जाता है ये छतरपुर इलाके में दोधन बांध है ना। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। और इसके अलावा ये देखिए छतरपुर का इलाका है इसके साइड में, और टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, बरुआ सागर बांध विशेष रूप से याद रखना है, ललितपुर के जस्ट साइड में और झांसी के आसपास ये बरुआ सागर डैम है ना। तो ये भी विशेष रूप से याद रखना है। चलिए मैप से इतनी क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करते हैं जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से कुछ फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत कब से की गई थी, ये भी पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। याद रखिएगा केन बेतवा लिंक परियोजना की जो शुरुआत थी दोस्तों 2005 से हो चुकी है। लेकिन इसमें फाइनली जो हस्ताक्षर हुए हैं, फाइनली जो सिग्नेचर हुए हैं, आप याद रखिए, फाइनली जो समझौता हुआ है विशेष रूप से आप याद रखिएगा 22 मार्च 2021 को, है ना। ये फाइनली डेट आपको जरूर याद रखना है क्योंकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में डेट पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसकी लंबाई की, तो ये जो आपका डैम बनाया जा रहा है ना बीचों बीच में, जो केन और बेतवा के बीच में जो लंबाई है, इसकी डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा, मैं डिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक की बात की जा रही है। इस वाले पोर्शन से यहाँ तक की बात की जा रही दोस्तों। ये आप देखिए इसकी जो लेंथ है आप याद रखिएगा 221 किलोमीटर का सफ़र है। ये याद रखिएगा 221 किलोमीटर के एरिया में ये जो है एरिया है ये कवर कर रहा है, जिसमें से 14 ज़िले लाभान्वित होंगे, जिसमें से 4 यूपी के और 9 आपके एमपी के, है ना। तो वो ज़िले देख लेते हैं। और देखिए लंबाई हो चुकी है। इसके अलावा बात की जाए तो लाभान्वित ज़िले, कितने ज़िले इसमें प्रॉफिट में रहेंगे, विशेष रूप से सिंचित रहेंगे, तो आप याद रखिएगा 13 ज़िले, जिसमें से 9 ज़िले आपके एमपी के रहेंगे। ये एमपी के ज़िले हैं 9 ज़िले। विशेष रूप से अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है कि एमपी के कितने ज़िले लाभान्वित होंगे, तो याद रखिएगा पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया,
यानी कि उत्तरी जिले हैं ये सारे के सारे लगभग, और बिदसा, शिवपुरी, रायसेन, है ना, ये 9 जिले हैं। और यूपी की वहीं बात की जाए तो याद रखिएगा ये साउथ वाले यूपी के जो पोर्शन आपका टच करता है जो एमपी से, तो ये बांदा, महोबा और झांसी, ललितपुर, है ना, तो ये वाले इलाके यूपी के लाभान्वित होंगे। याद रखिएगा ये जिले हैं यूपी के, है ना। इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं, इसमें 2 चरणों में काम पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम चरण है उस पर बांध का निर्माण किया जा रहा है, दोधन बांध का। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोधन बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा दोधन बांध का जो निर्माण है दोस्तों छतरपुर जिले में किया गया है ना। द्वितीय चरण की वहीं बात करें तो याद रखिएगा इस पर 3 डैम बनाए जा रहे हैं। तो एक तो बांध बनाया जा रहा है आपका लोअर और बांध, कौन सा बांध, लोअर और बांध, ये कहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा शिवपुरी में है। कहाँ पर है, शिवपुरी में, है ना। इसके अलावा वहीं बात की जाए बीना कम्प्लेक्स, तो बीना कम्प्लेक्स आप याद रखिएगा बीना कहाँ पर है, सागर में है। तो बीना कम्प्लेक्स सागर में है, जो कि बुंदेलखंड के एरिया से लगा हुआ इलाका है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोटा बैराज, तो कोटा बैराज का जरूर याद रखिएगा। कोटा बैराज जो डैम है ये आपका बनाया जा रहा है बिदसा में, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों, है ना। ये आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।